हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन बायोलॉजी वर्ड टू वर्ड। आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि कैसी है, प्लॉइडिकेसियस की 2n। इट मीन्स इट हैज द डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टू वेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दो तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है। वो कैसे, देखिए। तो क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक मियोसिस डिवीजन है। इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो जब मियोसिस फर्स्ट होता है, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, 1 से 2 न्यूक्लियस हो गए। और साथ ही साथ क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया। किसकी वजह से, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए डायरेक्ट सेल प्लेट। यहाँ पर क्या हुई है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है और उसकी वजह से साइटोप्लाज्म साथ ही डिवाइड हो गया है। न्यूक्लियस के साथ साथ ही, न्यूक्लियस के जस्ट बाद ही साइटोप्लाज्म क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। और इस तरीके से हमने देखा कि माइक्रोस्पोर के अंदर अब कितनी सेल्स बन गई हैं, अब ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड में क्या होगा, जो फिर से सेल प्लेट बनेगी वर्टिकली। और क्या होगा, और साथ के साथ क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हो गया। यहाँ पर 2 से 4 न्यूक्लियस बन गए और साथ के साथ साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा सेल प्लेट के फॉर्मेशन से। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है, आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। सो इन दिस वे हमने देखा कि यहाँ पर क्या सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस हो रही है कि ईच कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस। क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे क्या, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ काइनेसिस, दिस इज सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस। क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक स्ट्रक्चर जो 4 सेल बनी है, जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, अभी वो एक दूसरे से क्या है, अटैच है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक टेट्राड की फॉर्म में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों साथ में हो रहे हैं, ठीक है, एक के बाद दूसरा हो रहा है, तो ये होता है मोनोकॉट में। ठीक, अब हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि दूसरा जो तरीका है वो है साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस का। वो कैसे, देखिए यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, 2 लेयर्ड माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद में क्या होगा, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन के दौरान केवल क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। इट मींस देयर इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ओनली। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर येलो कलर से जो ड्रॉ किया गया है, दिस इज द साइटोप्लाज्म और इसके अंदर हमने 2 न्यूक्लियाई दिखाए हैं। फिर से कैरियोकाइनेसिस होगा मियोसिस सेकंड की वजह से। तो क्या होगा, 2 से कितने न्यूक्लियाई हो गए, 4 न्यूक्लियाई हो गए। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे लास्ट में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस। इट मीन्स व्हाट, अब इकट्ठे किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और चारों न्यूक्लियस के सराउंड में क्या आ जाएगा, किसका डिवीजन हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का। और इस तरीके से ये 4 माइक्रोस्पोर का एक टेट्राड बन जाएगा। और जब ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे, तो ये इस तरीके से अलग अलग हमें 4 माइक्रोस्पोर मिल जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या 2n है और क्योंकि मियोसिस डिवीजन हुआ है इसलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ यानी कि प्लॉइडी कैसी होगी, n होगी। सो आई थिंक सक्सेसिव एंड द साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। जो साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस होती है ये किस डाइकॉट्स में देखने को मिलता है और जो सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस है वो मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य था क्या समझना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझना, जिसके दौरान हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनाए हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया है और जब हमने टेट्राड में जो 4 सेल्स हैं उनको अलग अलग कर दिया तो हमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिले हैं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।